हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक कंप्लीट सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है #फनलर्न। और इस सीरीज़ में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे कि हमारी इंग्लिश वोकेबलरी एनहेंस होगी। तो ये लेक्चर उस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ वर्ड के साथ। आज का ये लेक्चर और भी मज़ेदार होने वाला है। लेट्स मूव। तो शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड विच इज़ वाइन। वाइन का मतलब करहाना, ठिनकना, दबी सी आवाज़ में रोना, किसी की शिकायत करने के लिए या फिर परेशान होकर रोना किसी दर्द में। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द डॉग इज़ विनिंग टू गो आउट। इसका मतलब कुत्ता बाहर जाने के लिए रो रहा है। इसके लिए आप इंग्लिश में इसका मतलब देख सकते हैं, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन अनोइंग वे or crying voice. Maybe you are in pain. So here is the next. Peruse. Look at the pronunciation carefully. Peruse. इसका मतलब कुछ भी बहुत ध्यान से पढ़ना या सोचना, बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ना, उसको एक तरीके से उसको जांचना। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर केयरफुल perusal. वह रिपोर्ट या फिर वो रिपोर्ट बहुत ध्यान से जांचने या पढ़ने के बाद प्रकाशित करवाई गई। इंग्लिश में टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुल वे। या अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। जब जैसे मानो हमारी क्लास टीचर है और वो एक ऐसे बच्चे की कॉपी चेक कर रही है जिसके कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, हमेशा 0 आते हैं, और अचानक से मार्क्स कैलकुलेट करने पर उसके 5 नंबर आ जाते हैं, तो वो मैडम दोबारा से उसकी कॉपी चेक करेंगी बहुत ध्यान से कि इस बच्चे के 5 नंबर आ कहाँ से गए। जस्ट किडिंग। तो फिर चलो अगले वर्ड पे चलते हैं आगे। सुवेनियर। इसका मतलब किसी भी चीज़ की निशानी, किसी चीज़ की यादगार, स्मृति, निशानी या कोई चिन्ह। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, आई ब्रॉट बैक अ मेन्यू एज अ सोवेनियर ऑफ माई ट्रिप। मोस्टली इस वर्ड का यूज़ होता है किसी चीज़ की या किसी ट्रिप की, किसी वेकेशन की, किसी इवेंट की, कोई ऐसी चीज़ जो हमें उसकी याद दिलाए, ऐसी कोई निशानी। जैसे रिमाइंडर या कोई रिमेम्बरेंस कह सकते हैं इसके सिनोनियम के लिए। और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड ऑफ समवेयर यू हैव गॉन। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने पास रखते हैं उस चीज़ की याद के लिए, कभी आप जहाँ गए हों उस चीज़ की याद के लिए। ठीक है। ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब हावी होना, किसी और चीज़ पर हावी होना, उसको दबा देना, उसको कुचल देना। टू ओप्रेस, आपने इसका सिनोनियम देख सकते हैं आप, टू ओप्रेस। ओके। इंग्लिश में टू ओवरकम या इग्नोर करना, किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए। और टू यूज़ योर अथॉरिटी टू रिजेक्ट समवन्स डिसीजंस, ऑर्डर और इन ऑर्डर टू कंट्रोल। अपनी पावर को किसी और के डिसीजन, किसी और के फैसले को दबाने के लिए, उसकी बात को ख़त्म करने के लिए, उसकी बात का उल्लंघन करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करना, इसी को हम बोलते हैं ओवरराइड। इसका एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट लेट योर इमोशंस ओवरराइड योर जजमेंट। अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी ना होने दें। जैसे कि आपने फैसला किया कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन अचानक से किसी चीज़ को देखकर या किसी बच्चे की शरारत को देखकर आपको बहुत गुस्सा आ गया। तो इसमें क्या हुआ, आपके इस गुस्से वाले इमोशन ने आपके उस फैसले को दबा दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। तो ऐसे भी ये एक एग्जाम्पल है आपको सिर्फ समझाने के लिए। द 5th वन इज़ ब्रिवाडो। इसका मतलब शो ऑफ करना। मेनली ये शो ऑफ के लिए यूज़ नहीं होता, ये शो ऑफ अपनी ताकत का शो ऑफ, अपनी ताकत का, धमकी देना किसी को, डींगे हाँकना, वाहवाही करना खुद की। अ स्वैगरिंग शो ऑफ करेज। एग्जाम्पल देखिए, men have the bravado to pretend they know all about it. लोगों के पास या पुरुषों के पास अपनी वाहवाही करवाने का ये बहाना होता है कि वे इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। द नेक्स्ट इज़ फ्रैजिल या फ्रिजाइल। दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है एक ही वर्ड की, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश। तो अमेरिकन एसेंट में इसे हम कहते हैं फ्रैजिल।
तो इस वर्ड का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही नाजुक हो, बहुत कोमल हो, जो आसानी से टूट जा सकती हो, जो आसानी से टूट जाती हो। इंग्लिश में easily damaged or broken, that can be easily damaged or broken. द एग्ज़ाम्पल इज़ ही leaned in his fragile chair. वह अपनी नाजुक कुर्सी पे झुक गया या बैठ गया। Here is the last second word, that is sluggish. Sluggish का मतलब सुस्त एवं मंद, आलसी या ढिल्लड़ आदमी। इंग्लिश में वेरी स्लो, इनएक्टिव, डल या लेज़ी। ऐसा कोई आदमी जो बहुत औरों के मुकाबले काम को धीरे करता हो या फिर एक तरीके से लोग उसे लेज़ी समझते हो। कोई भी चीज़ जो थोड़ी स्लो हो या मंदी हो उसको हम स्लगिश बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है द इकोनॉमी रिमेन्स स्लगिश, अर्थव्यवस्था मंदी ही रही। आवर लास्ट वर्ड इज़ पार्च्ड। पार्च यानी बहुत प्यासा, सूखा हुआ, भुना हुआ या तप्त। इसके लिए इंग्लिश में देख सकते हैं आप वेरी हॉट एंड ड्राई और वेरी थर्स्टी, बहुत ही प्यासा। एग्जाम्पल है कैन आई हैव अ ड्रिंक, आई एम पार्च्ड। यहाँ पर हमारे 8 वर्ड्स आज के कंप्लीट होते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई और हेल्पफुल रही। आगे मिलते हैं इस सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में, जो कि होगा 5th लेक्चर विद न्यूअर आइडियाज़। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ब्लेस योरसेल्फ। टिल देन, a very good bye and take care.